हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब टेक्लॉट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी टेबल्स पे कि हम अपने HTML में एक वेबसाइट पर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और इसे जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो सबसे पहले हमारे सीखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक टेबल। उस टेबल के अंदर हम लेते हैं TR, टेबल का रो। उस टेबल रो के अंदर हमारी होती है टेबल की हेडिंग, और इस टेबल हेडिंग के बाद हमारी आती है एक और रो, नई रो टेबल की TR जिसे हम प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद उसके अंदर होती है हमारी टेबल डेफिनेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी हेडिंग्स, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैं बताऊँगा फर्स्ट नेम मेरा है मूवीन। उसके बाद आप पूछेंगे कि हमारा लास्ट नेम क्या है। लास्ट नेम and then आएगी फॉर एग्जाम्पल एज। RAZA, एज 23। तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है टेबल बनाने के लिए, हम इस तरह यूज़ करते हैं। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपने देख सके कि हमारा ये वाला सेक्शन जो सा है ये हेडिंग का है, ये सेक्शन हमारा उसका बॉडी का है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं T हेड। सेपरेट करने के लिए हेडिंग्स को और इसके कंटेंट को, बाकी को इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें सेपरेट हो जाता है कि ये वाला हिस्सा हमारा टेबल हेडिंग का है और ये वाला हिस्सा हमारा उसका बॉडी है। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, सिर्फ ये हमें समझने के लिए होता है कि ये वाला हिस्सा हमारा हेडिंग का है और ये हिस्सा हमारा उसकी बॉडी है। अगर मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, आपको इससे सिर्फ पता लगेगा कि ये H से होगा ये हमारी हेडिंग है और D से होगा हमारी उसकी डेफिनेशन है। पर इसका आपको इकट्ठा मिक्सअप करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये हेडिंग कौन सी है और बॉडी कौन सी है। ओके, तो इसको थोड़ा सा स्टाइली कर लेते हैं। हम इसको दे देते हैं स्टाइल, विड्थ कर देते हैं हम इसकी 100%। ओके, हमने अपने टेबल की विड्थ कर दी है 100%, इससे ताकि थोड़ा सा हमारा एक टेबल अच्छे से क्रिएट हो जाए। इसे करते हैं थोड़ा सा बॉर्डर स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग सके इसका बॉर्डर क्या है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। हेड में आपको मैं पहले बताता चलूँ कि स्टाइल करने के तीन तरीके होते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। फिलवक्त आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको अगर एक किसी चीज़ को स्टाइल करना है तो उसी को आप एक इनलाइन में लिख सकते हैं। इनलाइन का मतलब यह है कि जो सा टैग होगा उस वाले हिस्से को अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके टैग के अंदर आप स्टाइल लिखेंगे और आगे जो भी अपना काम करना है वो लिख कर देंगे। एक होता है इंटरनल, जो हम हेड के अंदर रख के स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके स्टाइलिंग करते हैं। ये टेबल आगे किस तरह टारगेट करते हैं ये हम अपनी इंशाल्लाह CSS की जब प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी फिलवक्त आपके लिए यही काफ़ी है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल हेडिंग तो टेबल रो, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड हो और हो ब्लैक। ओके, इससे करने से आपको पता लग गया कि ये वाला हिस्सा हमारा एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और इस हेडिंग के बाद हमारे पास आ गया है उसका
कंटेंट, सॉरी TR लिख दिया मैंने यहाँ पे, TD करना। ये के अब ठीक है। ये एक हमारा पूरा एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हमारा ये वाला हिस्सा हेडिंग्स है, और उसके बाद हमारा आ गया टेबल की डेफिनेशन। ओके, तो ये था हमारा टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में, उसका तरीका। मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइली कर लेता हूँ, बॉर्डर को हम कर देते हैं कोलैप्स। ओके, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि टेबल का ये हिस्सा टेबल का था, उसके बाद ये डेफिनेशंस और ये हेडिंग्स और ये डेफिनेशन। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट को हैंडल भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारा टेबल H है, अलाइन कर देते हैं हम इसे सेंटर। ओके, इससे नहीं हुआ तो हम यूज कर लेते हैं स्टाइल। टेक्स्ट अलाइन यूज करेंगे सेंटर करने के लिए। राइट, ओके, ये हो गया हमारा राइट, ऑलरेडी वो सेंटर था। लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट कर देंगे, और एक और वे है जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया, अलाइन। ये अलाइन के बाद आप लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट लिखेंगे तो राइट हो जाएगा, और सेंटर ऑलरेडी पहले से ही था, इसके लिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह आप टेबल डेफिनेशन को TD को भी इस तरह ही हैंडल कर सकते हैं, अलाइन यूज़ करेंगे, सेंटर यूज़ करेंगे, सेंटर हो जाएगा, राइट लिखेंगे तो राइट हो जाएगा। ये बेहतर है। ओके, अगर हम इसको उठाते हैं यहाँ से रखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, तो ये होगा उस टेबल रो के अंदर जितनी भी TDs हैं उनका सारा सबको वो सेंटर कर देगा, बजाय आपको कि आप सेपरेटली सबको सेपरेट लिखें। एक और पर्सन आ जाता है जो कहता है कि जी ये तो मतलब हमारे पास टेबल है, इस टेबल के हमारे एक से ज़्यादा डाटा है, तो हम उसके लिए एक और नई रो लेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से ताकि जल्दी से हो जाए। यहाँ करता हूँ पेस्ट, ये हमने ली एक नई रो, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ नेम दूसरा उसामा इदरीस, और एज इसकी भी 23। आप इससे भी सेंटर करना चाहेंगे तो आप सिंपली इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट, और इससे हमारा डाटा हो गया सेंटर। आप चाहते हैं कि हम जितने भी टेबल रोज करें हम उसमें मतलब बार बार ये ना लिखें कि हमें ये वाला अलाइन जो सा है पूरा डाटा हमें सेंटर में करना है, तो इसके लिए हम सिंपली इस अलाइन को उठाएंगे, टेबल बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके ज़रिए हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें ये डाटा जो सा है हमने से लेफ़्ट राइट या सेंटर करना है, वो खुद ब खुद जितने भी आप रोज़ ऐड करेंगे ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ इसे कॉपी, मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, वो खुद ब खुद सेंटर करता जाएगा। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम बार बार इस अलाइन सेंटर या लेफ़्ट या राइट लिखें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेबल के अंदर जो पैडिंग है
जो स्पेस है, इस तरह देखिए कितना क्लोज लग रहा है। आप चाहते हैं कि इसका थोड़ी सी हमें स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग स्टाइल, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए। जो हमारी टेबल हेडिंग्स हैं, जो टेबल एडिशंस हैं, कि हमारी पैडिंग हो जाए कितनी, 20px काफ़ी है। ओके, ये कैसे काम करता है ये हम आपको आने वाली सीरीज़ में बताएंगे CSS की। अभी आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं अपने HTML में। ये सिर्फ एक खूबसूरती के लिए कि आपको अच्छे से तरीके समझ आ जाए कि कैसे लिखा हुआ है, क्या टेबल है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर कैप्शन देना चाहते हैं कि यानी कि ये टेबल किस लिए है, तो उसके लिए सिंपली आप टेबल के बाद यूज़ करेंगे कैप्शन टैग, और उसके अंदर आप लिख देंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये है स्कूल डाटा, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अंडरलाइन और कर देते हैं हम इसे बोल्ड। अपर केस, ये मैं से थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये कैसे करते हैं, ये सब CSS यूज़ करके करते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह सब ये सब आपको सिखाया जाएगा, ये सब आपको सिखाया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़िए रहे। ओके, तो ये था हमारा एक कैप्शन। टेबल के अंदर हमने ऊपर कैप्शन देना हो कि जनाब ये हमारा टेबल इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैप्शन टैग। इसके बाद हमारी आती हैं कॉल स्पैन। हमने अपने कॉलम्स को, 2 कॉलम्स को एक करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। फॉर एग्जांपल मुझे ये टेबल हेडिंग है, इसके 2 कॉलम्स को मैंने एक करना है, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा कॉल स्पैन। और इसने 2 कॉलम्स को मिलाकर एक कॉलम कर लिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। 2 कॉलम्स को मिलाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम अपने HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।